विशाल सिंह चौहान। रात 30 मई को रात को शाम को रेंट पे लेने के लिए फ्लैट मेरे से मिलने आया था। उनका ये कहना था कि मेरे जो करंट जगह पे जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे मेरे मकान मालिक से कहाँ सुनी हो गई है, उस कारणवश वो मेरे से कह रहे हैं कि मैं इमीडिएट फ्लैट खाली कर दूँ। तो ये मामले जो होते हैं इस तरह के, ये हमारे रियल एस्टेट में बहुत कॉमन होते हैं, क्योंकि कहाँ सुनी हो जाती है कई बार मकान मालिक और ओनर में। तो हमें बहुत नॉर्मल लगा वो चीज़ को सुन के। तो उनके पास सब अमाउंट भी था 2+1 देने के लिए, आधार कार्ड भी उन्होंने दे दिया, वेरिफिकेशन भी करवा लिया पुलिस का, और एग्रीमेंट पे भी साइन कर दिया। ये सब वेरिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद मैंने उनको चाबी दे दी फ्लैट की। फिर रात को 11 बजे मेरे पास कॉल आया उनका एक और बार कि भैया हम थोड़ा लेट हो गए हैं, अभी आप जा सकते हैं क्या बिल्डिंग पे। तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, अभी 11-12 बज गए हैं, चौकीदार सो जाता है, तो आप अभी मत जाइएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया हम कल चले जाएंगे। उसके बाद उनका मेरे को कॉल भी नहीं आया कि उन्होंने पोजीशन लिया है कि नहीं लिया है, इसके बारे में ये मेरे को कब आइडिया मालूम नहीं है। पड़ा आपको कि सोनम करके जो लड़की इसका लगातार मीडिया में चल रहा है वो भी रुकी थी साथ में, ये कब जानकारी लगी? ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि पहली बात तो हम काम में व्यस्त रहते हैं, तो इस स्पेसिफिक चीज़ पे इतना प्रेशर था नहीं, पता नहीं था कि ये सोनम रघुवंशी वाला मैटर यहाँ का है, ऐसा है। अभी थोड़ा समझ में आया जब अभी हमारे जो परिचित हैं आपके मीडिया में ही, उन्होंने फ़ोन करा कि शिलोम भैया आपके यहाँ पे थोड़ा ऐसा ऐसा सुनने में आया है, क्या ये है, एक बार आप पुष्टि कर सकते हो। तो मैंने थोड़े अपने एग्रीमेंट खंगाले, वेरिफिकेशन देखी, तो उसमें मेरे को समझ में आया कि हाँ विशाल सिंह चौहान ये वही इंसान है जिसका दैनिक भास्कर जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आ रहा है कंटिन्यूसली। तब थोड़ा समझ में आया। और सोनम से जो रिलेटेड आप बात पूछ रहे हैं, ना मैंने सोनम से मिला हूँ, ना उसको देखा है, ना मेरे को ये मालूम है कि वो यहाँ रह के गई है कि नहीं गई है, क्योंकि फ्लैट जो मेरे से लिया था वो विशाल सिंह चौहान ने लिया था, और वो भी यहाँ रह के गए हैं, आए कि नहीं आए ये भी मेरे को थोड़ा आइडिया अभी कम है। सीसीटीवी फुटेज में सर कुछ कह दूंगा सर। सीसीटीवी फुटेज का जैसा मैंने आपको बताया, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी जब 30 मई को वो आए। देखो आप जैसा देख सकते हो फर्नीचर का सामान अभी भी बन रहा है, तो कैमरा भी उसके बाद ही लगे हैं। उनके समय जब वो आए थे तब कैमरा रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग नहीं हुई थी। कितने रुपए में वो 8 जून को यहाँ से गई है, तो 8 जून तक में कैमरे चालू हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ जहाँ तक मेरे को आइडिया है, वो 2-3 जून तक का तो मेरे को पता है। वो 2-3 जून के बाद मेरा यहाँ पे कंटिन्यू आना हुआ है इस बिल्डिंग पे। तो 2-3 जून के बाद ना इस फ्लैट में कोई था, ये फ्लैट कंटिन्यूसली लॉक है, ना यहाँ पे मैंने किसी की आवागामी देखी है, कोई आता जाता मेरे को कोई दिखा नहीं है। तो यहाँ तक मेरे को मालूम है वो 2-3 तारीख के बाद यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं रहे हैं। अच्छा, क्या रेट क्योंकि था? 3 तारीख को जब फ्लैट अपन देते हैं तो 2-3 दिन बाद मैंने उनसे पूछा था कि आपके फ्लैट में कुछ टूट फूट हो, कुछ रिपेयर वर्क हो कि नया फ्लैट बना है।